सबरिंग्स एंड आइडियल्स के वीडियो नंबर 7 में आप सभी का स्वागत। आइडियल्स का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सम ऑफ आइडियल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लिखते हैं सम ऑफ आइडियल्स। Let S1 and S2 be two ideals of a ring R. Then S1 plus S2, which is defined as set of elements of the type A plus B, where A belongs to this, B belongs to this. तो इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख दें A1 plus A2 such that A1 belongs to S1, A2 belongs to S2. Is an ideal of the same ring R. यही हमको प्रूव करना है। यहाँ पे हम उसको ऐसे सोचना लिख दें x1 प्लस x2। तो जब प्रूफ लिखेंगे तो कंसीडर करना होगा जब भी एलिमेंट तो a1 a2 इसमें डाल देंगे। ये इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। S1 प्लस S2 फिर लिख रहे हैं curly bracket x1 plus x2 such that x1 belongs to S1, x2 belongs to S2. देखो S1 S2 आइडियल्स हैं। आइडियल्स हैं तो सबसेट्स होंगे R के। तो x1 S1 में है इसलिए R का एलिमेंट है, x2 S2 में है इसलिए R का एलिमेंट है। तो R के दो एलिमेंट्स का सम भी R में होगा क्योंकि R एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है। यानी S1 प्लस S2 के सारे एलिमेंट्स R के हैं, देयरफॉर दिस सेट इज सबसेट ऑफ R। इसको आइडियल सिद्ध करना है ना, तो पहले तो ये बता दो कि ये R का सबसेट है। अब आइडियल होने के दो क्राइटेरिया होते हैं, वन बाय वन देखिए। पहला, लेट A इक्वल टू A1 प्लस A2। ध्यान रहे ये जो A1 प्लस A2 हम ले रहे हैं इसका एक एलिमेंट, उसको A से डिनोट कर रहे हैं। एंड B B1 प्लस B2 B एनी टू एलिमेंट्स ऑफ S1 प्लस S2, देन A1 और B1 S1 के एलिमेंट होंगे। यही तो लिखा है ना इसमें, पहला पहले में दूसरा दूसरे में। तो A1 और B1 पहले पहले एलिमेंट हैं इस सम के, ये S1 के एलिमेंट हो गए। सेमीकोलन A2 और B2 ये S2 के एलिमेंट्स हो गए। चूंकि S1 आइडियल है इसलिए A1 कामा B1 बिलोंगिंग टू S1 इंप्लाई कर देगा A1 माइनस B1 बिलोंग्स टू S1। इसी प्रकार से इसमें A2 माइनस B2 बिलोंग्स टू S2। कारण लिखिए सिंस S1 एंड S2 आर आइडियल्स, ये रहा इंप्लाइज दैट। देखो S1 प्लस S2 में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, x प्लस वाई जैसे, जहां x S1 में होगा y S2 में होगा। मान लो ये x है ये y है तो x प्लस वाई S1 प्लस S2 में होगा। A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। क्लियर?
इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे लिख दें A1 प्लस A2 माइनस ब्रैकेट में B1 प्लस B2। और ऐसा लिखने के लिए सब रिंग की प्रॉपर्टीज लगती हैं इसमें। एक तो कम्यूटेटिविटी इधर उधर कर दिया, एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लगा दिया, बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। और ये क्या चीज़ है देखो, implies that A minus B belongs to S1 plus S2। शुरू कहाँ से किए थे, A कामा B belonging to S1 plus S2 implies that A minus B belongs to this। या चाहो तो इसको थोड़ा समराइज करके लिख दें, अच्छा ही लगेगा। thus A minus B belongs to S1 plus S2 फॉर ऑल A कामा B बिलोंगिंग टू S1 प्लस S2। ये प्रूफ हुआ। मन करे इसको अंडरलाइन कर दो, मन करे इसको बॉक्स में बंद कर दो, हाइलाइटर लगा दो, जैसी इच्छा करे, मन करे नंबरिंग कर दो। तो आइडियल होने के लिए एक क्राइटेरिया हो गया, एक क्राइटेरियन हो गया। दूसरा क्राइटेरियन, रिंग का एलिमेंट इनटू इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट इनटू रिंग का एलिमेंट, बोथ बिलोंग टू दिस। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं। अगर आप में से कोई व्यूअर है जो सडनली इसको देख रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कम समझ में आ सकता है। देखो, मैथमेटिक्स में क्रम से पढ़ना चाहिए। वो तो विज्ञान ही पूरा, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है क्रम से पढ़ते हैं, उसमें मैथमेटिक्स को तो ज़रूर क्रम से पढ़ना चाहिए। और उसमें भी मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये तो गजब की विद्या है ना। इसको अगर आप क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं तो बात दूसरी है, अदरवाइज समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपने व्यूवर से कहते हैं कि यदि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट के वीडियोस 1 बाय 1 क्रम से ऑर्डर में देखते चलें, और फिर मैं दावा करूंगा कि आपके समझ में हर बात आएगी। नंबर 2, लेट स्मॉल r be any element of capital R and A which is A1 plus A2 be any element of S1 plus S2, then A1 belongs to S1, या ये भी लिखते चले R बिलोंग्स टू कैपिटल R सेमीकोलन, ये सेंटेंस हो गया। अब फिर इसके दो हिस्से निकलेंगे ना, A1 बिलोंग्स टू S1, A2 बिलोंग्स टू S2 implies that। अब R बिलोंग्स टू R, A1 बिलोंग्स टू S1, इतने से क्या मिलना है आपको, R डॉट A1 एंड A1 डॉट R बोथ बिलोंग टू S1 एंड R बिलोंग्स टू R, A2 बिलोंग्स टू S2 से क्या मिलेगा, R डॉट A2 एंड कामा लगा दो, कामा लगा दो, A2 डॉट R बोथ बिलोंग टू S2। लॉजिक क्या लिखिएगा, सिंस S1 एंड S2 बोथ आर आइडियल्स। अब गौर से देखा, इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं, R डॉट A1 बिलोंग्स टू S1 कामा R डॉट A2 बिलोंग्स टू S2 एंड A1 डॉट R बिलोंग्स टू S1 कामा A2 डॉट R बिलोंग्स टू S2। ऐसे अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैं यहाँ पे कलर का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। देखो बताते हैं कैसे। A1 डॉट R और A2 डॉट R, इनको हमने दूसरे डिफरेंट कलर से लिख दिया।
A1 डॉट आर और A2 डॉट आर। अब आपके बेहतर समझ में आएगा कि कौन किसके साथ पेयरिंग किया हमने। अब सोचिए, ये S1 में है और ये भी S1 में है। नहीं, थोड़ी जल्दीबाजी हो गई, थोड़ी जल्दीबाजी हो गई। देखो S1 आइडियल है, आइडियल होने के नाते सब रिंग है, सब रिंग है तो रिंग है, रिंग है तो रिंग की जो प्रॉपर्टीज है सब होल्ड करेंगी। तो पेयरिंग असल में इसको इसके साथ ही लेना था, उल्टा सीधा कर दिया हम, इसीलिए लिखना हमारा ब्रेक हो गया। S1 प्लस S2 में एलिमेंट चला जाए ऐसा पेयरिंग करो, तो इसको इसको एक साथ ले, implies that R dot A1 belongs to S1, comma R dot A2 belongs to S2। एक जोड़ा ये ले लिए रेड वाला, दूसरा ग्रीन वाला, एंड A1 dot R belongs to S1, comma A2 dot R belongs to S2। यही 4 सेंटेंसेस ही तो लिखने थे ना, वही तो चारों लिखा हुआ है। अब देखें पहला वाला क्या बता रहा है कि दिस प्लस दिस R dot A1 प्लस R dot A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2, एंड दूसरे वाले से क्या मिल रहा है, A1 डॉट R प्लस A2 डॉट R बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। और अब रिंग की प्रॉपर्टी लगा दें, इंप्लाइज दैट R डॉट A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड ब्रैकेट A1 प्लस A2 डॉट R बिलोंग्स टू S1 प्लस S2 बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे एलिमेंट कैपिटल R के ही तो हैं। ये देखो A1 प्लस A2 की जगह A लिख दो बस, तो अब इंप्लाइज दैट ना लिख के लिख दो दैट इज, अर्थात दैट इज R dot A belongs to S1 plus S2 and A dot R belongs to S1 plus S2। अब जनरलाइज करके लिखो 10, R dot A और A dot R both belong to S1 plus S2 for all R belonging to capital R, A belonging to S1 plus S2। फाइनली भी इस पर भी आप हाइलाइटर लगा दें या अंडरलाइन कर दें या नंबरिंग कर दें। फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट S1 plus S2 is an ideal of R। ये हम लोगों ने पढ़ा, किसी रिंग R के दो आइडियल्स S1 प्लस S2 का सम भी R का एक आइडियल होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ आइडियल, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स पहले तो डिफाइन किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाएगा, फिर उसकी बातचीत किया जाए। आइए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स।
प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑफ अ रिंग कैपिटल आर इज डिफाइंड बाय कैपिटल ए इंटू बी इज इक्वल टू curly bracket sigma I varies from 1 to n ai into bi such that ai belongs to capital A, bi belongs to capital B, n belongs to capital N. इतनी चीजें आर्बिट्रेरी हैं. देखो इसे देखो, कैपिटल ए के और कैपिटल बी के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैपिटल ए और कैपिटल बी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है. ये एलिमेंट का प्रोडक्ट है और फिर उसका सम है. कितने कितने प्रोडक्ट का सम है? एन प्रोडक्ट का, और एन नेचुरल नंबर है, ये फाइनाइट है. So we can say that this is set of finite sums, set of finite sums of products of an element of capital A and an element of capital B. तो अब जो हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो ये रिजल्ट. If capital S1 and capital S2 are, पिछली बार लेट से शुरू किए थे, की बार भी लेट से कर लो यार. लेट S1 and S2 be two ideals of ring R, then S1 S2 is also an ideal ऑफ आर. यही प्रूव करना. प्रूफ देखिए. S1 इंटू S2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. ए आई बी आई लिख दो, क्या फर्क पड़ता है. ए आई इंटू बी आई सच दैट ए आई बिलोंग्स टू S1, बी आई बिलोंग्स टू S2, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. S1 S2 आइडियल्स हैं, माने सब रिंग्स हैं, सब रिंग्स हैं, इसलिए S1 S2 के सारे एलिमेंट्स कैपिटल आर के ही होंगे. तो कैपिटल आर के ही एलिमेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट है, वो भी कैपिटल आर का एलिमेंट होगा. फिर कैपिटल आर के ही एन एलिमेंट्स का सम है, यानी इसके सारे एलिमेंट कैपिटल आर में, यानी कि ये कैपिटल आर का सबसेट है. कहने का मतलब ये है. नंबर 1. अब इसके दो एलिमेंट कंसीडर करना है. लेट ए, ये हम लिख रहे हैं सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m ए आई बी आई, एंड बी, ये हम लिख रहे हैं सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई बी आई. बी एनी टू एलिमेंट्स, यहाँ पे फुहार लग रहा है ना, सिंबल्स की ऐसी गरीबी नहीं है कि बार बार रिपीट करें. सी आई डी आई लिख दो. बी एनी टू एलिमेंट्स of S1 into S2, full stop. Then M comma N both belong to capital N, semicolon. AI comma CI belong to capital S1, semicolon. BI comma DI belong to capital S2. Now
हमें दिखाना है कि a माइनस बी भी S1 S2 में है। तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to m a i b i माइनस सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n c i d i इक्वल्स टू सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 to m a i b i प्लस सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट माइनस सी आई इंटू डी आई। माइनस सी आई भी तो रिंग का एलिमेंट है, जैसे सी आई किसका एलिमेंट है, S1 का, तो माइनस सी आई भी S1 में होगा। क्यों? क्योंकि S1 सब रिंग है ना, सब रिंग है तो रिंग है। यहाँ पे लिखिए माइनस सी आई बिलोंग्स टू S1। अब इसकी बात करें, S1 का एलिमेंट इंटू S2 के एलिमेंट, ऐसे प्रोडक्ट का ये सम है। कितने प्रोडक्ट का? M प्रोडक्ट का। S1 का एलिमेंट इंटू S2 का एलिमेंट, ऐसे प्रोडक्ट का ये सम है। कितने प्रोडक्ट का? N प्रोडक्ट का। तो ये कुल मिला के आप क्या देख रहे हो, इट इज सम ऑफ M प्लस N प्रोडक्ट्स। ध्यान से, इट इज सम ऑफ M प्रोडक्ट्स, इट इज सम ऑफ N प्रोडक्ट्स। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, A1 B1 आएगा, A2 B2 आएगा एंड सो ऑन, AM BM आएगा, सबका सम है ये। तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, दिस इज सम ऑफ M प्लस N प्रोडक्ट्स। तो इसको लिखा जाए, थोड़ा सा लिख पढ़ के कायदे से कंक्लूड किया जाए। It is sum of M plus N products of element of S1 and elements of S2, that is, it is sum of finite number of products of elements of S1 and elements of S2, and so it belongs to S1 into S2, that is, it माने यही माने A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 S2। फिर इसको जनरलाइज कर दिया जाए, 10 A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 S2 फॉर ऑल A कामा B बिलोंगिंग टू S1 इंटू S2। हाईलाइटर लगा ला, ये रहा। एक क्राइटेरियन हम लोग स्टेब्लिश कर ले गए आइडियल का। अब दूसरा क्राइटेरियन आइए देखें, रिंग का एलिमेंट इंटू S1 S2 का एलिमेंट और S1 S2 का एलिमेंट इंटू रिंग का एलिमेंट, बोथ बिलोंग टू S1 S2। Number 2, let R be any element of capital R and let A, which is sigma I varies from 1 to m, A I B I
be any element of S1 into S2, then M belongs to capital N, comma, AI belongs to S1, comma, BI belongs to S2. Now, R dot A बराबर R dot sigma I varies from 1 to M AI BI. देखो ये लिखा है R डॉट ब्रैकेट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस सो ऑन प्लस AM BM, तो R से अंदर गुणा कर देना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इक्वल्स टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to M। अब R का गुणा सभी में कर दिया, उसके बाद फिर एसोसिएटिव ला लगा दिया, तो उसको कुछ ऐसा लिख दो RAI और इनटू BI, और बताओ कि RAI S1 में है ना, AI S1 में है, R रिंग में है, तो RAI S1 में होगा क्योंकि S1 आइडियल है, और BI S2 का एलिमेंट है, इसलिए ये सम किसको बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू S1 S2। इसी प्रकार से इसमें पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा है, फिर एसोसिएटिव ला लगा है, दो ला लगे हैं, 2 स्टेप का काम है ये। एंड A डॉट R इक्वल्स टू A माने ये सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to M AI BI डॉट R। अब इसे खोलो तो ये अंदर हो जाएगा ना ब्रैकेट में, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस सो ऑन प्लस AM BM, इधर R से गुणा करेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा, और फिर एसोसिएटिव ला, दो काम एक साथ कर रहे हैं। सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to M AI इंटू ब्रैकेट BI डॉट R, और यहाँ बताइए आप AI S1 में है और BI डॉट R S2 में होगा। BI डॉट R S2 में क्यों होगा, क्योंकि S2 आइडियल है। अब इसमें देखो ये S1 का एलिमेंट है, ये S2 का एलिमेंट है, तो इस तरीके की प्रोडक्ट ही तो इसमें है, कहा गया S1 S2, तो यहाँ नीचे लिखिए बिलोंग्स टू S1 S2, जनरलाइज करिए फिर कंक्लूड करिए। 10 R डॉट A कामा A डॉट R बिलोंग्स टू S1 S2 फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R, A बिलोंगिंग टू S1 S2। ये फाइनली वी कंक्लूड दैट, finally we conclude that S1 into S2 S1 S2 is an ideal of the same ring R। अब हम अगले वीडियो से स्पेशल टाइप्स ऑफ आइडियल्स आपके सामने रखेंगे, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल। तो प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल अपने सिलेबस में आप देख लेना, पता नहीं आप किस सेमेस्टर में पढ़ते हो, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, तो इसके बाद फिर देखना। हो सकता है प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइमरी आइडियल के बारे में 5th सेमेस्टर में आपके यहाँ सिलेबस में हो सकता है 3rd सेमेस्टर में हो, आप सिलेबस देख लीजिएगा। कुल मिला कहने का मतलब ये है। तो अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, पहले बेसिक जानकारी देंगे, प्राइम आइडियल क्या है, मैक्सिमल आइडियल क्या है, प्राइमरी आइडियल क्या है, उसके बाद फिर उन पर
बेस्ड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।